subscribe our channel, hit the bell icon to get the notification of the upcoming videos. मैं वैद्य ज़ेबा नाज, owner of this channel, is inviting you to join our community to cure all your health concerns with the help of pure Ayurvedic knowledge and treatment. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमनली घरों में देखा जाता है कि महिलाओं में और पुरुषों में पैरों में जलन की शिकायत रहती है कि मेरे पैरों में जलन है, मेरे पैरों के तालू जैसे जल रहे हैं, जैसे कि इतनी हीट निकल रही है इनमें से कि समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या समस्या आ गई है। तो इसको बर्निंग फिट सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसके पीछे अनेकों कारण जो हैं वो देखे गए हैं, जैसे त्रिदोष या इम्बैलेंस, स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, न्यूरोपैथी की वजह से, स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो पैरों में जलन के अलग अलग कारण हो सकते हैं और इसको नज़रअंदाज आप बिल्कुल ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पैरों में जलन है तो सिर्फ और सिर्फ आपका पित्त दोष इम्बैलेंस है। आपके शरीर में वाता इम्बैलेंस, पित्त इम्बैलेंस, रक्त दृष्टि की वजह से भी ऐसा होता है। तो आयुर्वेदिक सॉल्यूशन बिना किसी केमिकल के आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। हमारे शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आपके शरीर में जब रक्त की जो है वो दुष्टि होती है, आपका ब्लड जो है वो दूषित हो जाता है, टॉक्सिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस तरह की समस्या आपको देखना पड़ता है, जिसके कारण आपका पित्त जो है वो इम्बैलेंस रहता है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है, सबसे इफेक्टिव चीज़ है कि वो चीज़ पर ध्यान देना और उसको चेंज करना। निदान परिवर्जन आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि जो किसी चीज़ का कॉज बन रहा है उस पर रूल आउट करना। तो सब टिप नंबर 1 है पद अभ्यंग। पद जो है वो पैरों को बोलते हैं और इस प्रॉब्लम को पद दाह भी बोलते हैं, दैट मीन्स पैरों में जलन। तो पद अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप पैरों की मसाज कर सकते हैं। पैरों को मसाज को ही पद अभ्यंग बोलते हैं। टिप नंबर 2 है विरेचन, बॉडी को क्लीन करना मोशंस के थ्रू। टिप नंबर 3 है वात और पित्त का बैलेंस बनाकर रखना। कई बार हम क्या करते हैं, वात का बैलेंस बनाने के चक्कर में पित्त को इम्बैलेंस कर देते हैं, पित्त का बैलेंस बनाने के चक्कर में वात को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो मैं कुछ उपाय आपको आगे बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आप इनको बैलेंस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। वात और पित्त को साथ में बैलेंस करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन होम रेमेडीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, होम रेमेडीज़ में सबसे पहले है गाय का घी लेना। 2 से 3 चम्मच पूरे दिन में गाय का घी लीजिए। कच्चा गाय का घी लेना है, दैट मीन्स ये नहीं खाने में मिलाकर आप पका लें उसको, फिर नहीं, ऐसे ही ऊपर से डालकर खाइए। नवनीत जिसे मक्खन कहते हैं, घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन आप खाइए, उसमें हल्का सा आप मिश्री मिला सकते हैं। ब्लैक रेजन जिसको बोलते हैं, मुट्ठी भर मुनक्का रात को भिगो दीजिए और सुबह में उसका पानी भी पी लीजिए और मुनक्का भी खा लीजिए। फिग जिसे अंजीर कहते हैं, अंजीर को आप दूध में उबाल कर उस पेस्ट बनाकर दूध में उबालें, वो पीजिए। डेट्स, अक्सर लोगों को लगता है खजूर तासीर में गर्म होती है, खजूर जबकि तासीर में ठंडी होती है, इसको खाइए आप, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नारियल, जो ताज़ा नारियल होता है उसको आपने खाना है। शतावरी, शतावरी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें शतावरी का कल्प आता है, वो आप दूध में मिलाकर रात में 1 से 2 चम्मच मिलाकर पी लीजिए। पाउडर ले रहे हैं तो 3 ग्राम पाउडर सुबह शाम आप ले सकते हैं। अब आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताए गए हैं, इसीलिए आयुर्वेद में कभी भी कोई ऐसा खाना नहीं बताया जाता है कि खाली मीठा खाइए, खाली खट्टा खाइए। आपको बैलेंस वे में अपनी प्लेट में खाना रखना है और बैलेंस तरीके से ही खाने को खाना है। पानी पीने का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में बहुत लोगों को लगता है ज़्यादा पानी पीने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पित्त डिसऑर्डर सॉल्व होंगे। पानी एक तरीके से पीना है। गर्म पानी अगर आप पीते हैं, ल्यूक वार्म पीते हैं तो बहुत हेल्दी है आपके लिए। हनी के साथ जब भी पानी लें तो नॉर्मल पानी लीजिए। सुबह उठ करके एम्प्टी स्टमक जितना आपकी गुंजाइश हो सिर्फ उतना ही पानी पीजिए। खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप वाटर लीजिए, इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छा होगा और आपका खाना पचने में आसान हो जाएगा। खाने के 1 घंटे तक, खाने के बाद 1 घंटे तक अवॉइड करिए पानी को, इससे आपका डाइजेस्टिव फायर मंद नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी अग्नि जो है दुष्टि नहीं होगी और आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा सूरज डूबने के साथ साथ आपकी बॉडी की जो खाने को पचाने की क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है कुदरती तौर पर। तो इसलिए आपने कोशिश करना है सूरज डूबने के साथ साथ पानी का इंटेक भी कम कर दें। खाना पीने का इंटेक तो आपने कम करना ही करना है, बंद ही कर दें, बट पानी का इंटेक भी आपने लेस करना है। इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं।
बहुत लोगों को लगता है कि हम गैलन्स ऑफ वाटर पिएंगे, बॉटल्स भर बॉटल पानी पीते रहेंगे, तो ऐसा करने से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। आपकी किडनी पर प्रेशर बन सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सही सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको एक्सेसिव वाटर इंटेक कराया जा रहा है या कोई बता रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। टिप नंबर 8 है पंचकर्मा। पंचकर्मा में 3 बेस्ट थेरेपी हैं जो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं। एक है विरेचन, मृदु विरेचन आप कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। आप रोज़ाना रात में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर ले लीजिए। दूसरा आप त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला का पाउडर आता है मार्केट में, वो आप ले लीजिए, 1 चम्मच रात में ले लीजिए। और तीसरा आप अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इनका सही से ही इस्तेमाल करना है आपने। टिप नंबर 9 है योगा। योगा आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इसीलिए सूर्य नमस्कार से लेकर कदम चाल तक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्सेसिव वॉकिंग आपको कई बार फ़ायदा नहीं करती है और आपकी बॉडी में जो है वो क्षीणता पैदा करती है, तो इसलिए एक्सेसिव वॉकिंग करने की बजाय नॉर्मली आप 15 से 20 मिनट के लिए योगा करिए घर पर रहकर। जिम की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी में मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी। टिप नंबर 10 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बनता है बहुत सारी बीमारियों का, तो इसीलिए योगा, मेडिटेशन और मंत्रा थेरेपी आपने ज़रूर करना है। मंत्रा थेरेपी में किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अपने रिलीजन के हिसाब से। यूजुअली आप किसी भी मंत्र जो छोटा हो और रिसाइट करने में आसानी से आप रिसाइट कर सकते हैं, उस तरह का मंत्र आप सेलेक्ट करें और उसको रिसाइट करते रहें। से थैंक यू टू ऑलमाइटी, से सॉरी टू ऑलमाइटी ऑल द टाइम अपना काम करते रहिए और ये मंत्र जो आप करते रहिए, इससे भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा होता है और आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं। मेडिटेशन का बेनिफिट किसको नहीं पता है, हमें सभी को पता है कि मेडिटेशन के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, क्योंकि हम सुपर पावर के साथ जो है कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो इसीलिए हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं उसमें भी आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, टिप नंबर 11, ये है लेप चिकित्सा। ध्यान से सुनिएगा, औषधीय चिकित्सा है। अगर ज़रूरत पड़े आपकी प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। लेप चिकित्सा, इसमें आपको कुछ पत्तों का, कुछ इंग्रेडिएंट्स का, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का लेप बनाना है और उसको अप्लाई करना है। नीम के पत्ते ले लें और उनका लेप बनाएं और अपनी नी से लेकर के अपने पाँव की तलवों तक आपने लगाकर छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। आप आधे घंटे तक 15-20 मिनट तक लगाकर रखें। इसी तरह चंदन का लेप लगाइए, इसी तरह उशीर का लेप, नागर मोथा का लेप लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, मेहंदी का लेप लगा सकते हैं। प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कद्दू जो है वो ले लीजिए, उसको कद्दू को जो है उसका पेस्ट बनाकर लगा लीजिए या कद्दू की पीसेस करके उसका मसाज कर लीजिए। ऑलिव ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, इनको मिक्स करके इनका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट प्लान्स प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज का आनंद उठा सकते हैं अपने घर बैठे।